वोट डालने ये ओल्ड सिटी एरिया वाले जाते हैं, मम्मी डैडी वाले नहीं जाते, वो तो सोए रहते हैं और ये यही जीतते हैं और इन्हीं के साथ जो है ना ये सुलूक हो रहा है। बात यह है कि बारिश के बाद से माहौल ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, लेकिन ये मसला चल रहा है तकरीबन 2.5 साल से ये मसला चल रहा है। बरसात से ये 4 महीने से पहले से ये काम है, ये बरसात का काम नहीं है, बरसात से पहले से है। सर मुझे ये बताएं, ये जो सीवरेज का मसला है कितने दिनों से है, कितने टाइम से है? बताया जाता है कि यहाँ पे एक सरकारी स्कूल भी एक प्राइवेट स्कूल, बच्चों को स्कूल जाने आने में क्या मुश्किल आती हैं बताएं। भाईजान ये तकरीबन वैसे तो 2-2.5 साल से चल रहा था, हम अपनी मदद आपके तहत खुलवा लेते थे, कर देते थे, लेकिन जिस दिन से बारिश हुई है ना, 10 दिन हो गए, 12 दिन, ये मुसलसल जो है ना इसका यही हाल हुआ है। यहाँ 2 स्कूल हैं, एक स्कूल ये तो बंद कर रहे थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हमने कहा बोला आप लोग कुछ नहीं करो, इलाके वाले हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, और ये गर्ल्स स्कूल हैं दोनों, छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये पता नहीं अल्लाह ना करे कोई गिर जाए, कोई मर जाए, कोई हादसा हो जाए, तो शायद ये उसी के इंतज़ार में, उसके बाद हम जो है ना कोई इस पर काम करें। अच्छा फिर आगे जो है ना 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, अच्छा फिर यहाँ से जुलूस वगैरह भी गुजरते हैं, कभी ट्रैफिक जाम है, इन गलियों को इस्तेमाल करते हैं ये लोग, तो अब ये कहाँ से गुजरेगा, क्या होगा। और मैं अगर कोई और मजहबी यहाँ पे कुछ होता कोई भी, तो यकीन करो रातों रात जो है ना ये काम हो चुका होता, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है हमारे साथ ऐसा क्यों जुल्म हो रहा है, क्या जाती हो रही है। पैसे सुनने में पैसे भरपूर मिल रहे हैं इन लोगों को, यूसीओ वालों को, टोन में हर किसी को पैसा भरपूर मिल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात ये भी है, वोट डालने ये ओल्ड सिटी एरिया वाले जाते हैं, मम्मी डैडी वाले नहीं जाते, वो तो सोए रहते हैं और ये यही जीतते हैं और इन्हीं के साथ जो है ना ये सुलूक हो रहा है। तो खुदारा अल्लाह के वास्ते थोड़ा रहम खाएं हमारे ऊपर कि हम भी इंसान हैं, इस इलाके में जी रहे हैं, हम भी टैक्स पे करते हैं, हर चीज़ पे करते हैं, ऐसा ना करो, इसके ऊपर जो है कोई नजर शानी करो। मुझे ये बताएं, आपने यहाँ पे अब तक कितनी कंप्लेनें कर चुके हैं? भाई कंप्लेनें तो वो खुद चेयरमैन आके उनको पकड़ के लाएं, उनको दिखाएं, वो देखते हैं, बोला हाँ हो जाएगा। अब पता नहीं कब होगा, कौन से सन में होगा, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो बोलते, इनका एक सवाल है कि भाई लेबर नहीं, आप प्राइवेट लेबर ले आए, आपको पैसे मिल रहे हैं ना, टोन की तरफ से यूसी को पैसा मिल रहा है 12 लाख रुपए, वो कहाँ जा रहे हैं। भाई ये पीछे गर्ल्स स्कूल है, मुस्लिम स्कूल है, और ये MS ग्रामर स्कूल है, 2 स्कूल हैं यहाँ पे। अब यहाँ से बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ के हालात किस तरीके से बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। बच्चों के माँ बाप, स्कूल के टीचरें, स्कूल के सर, स्कूल के चौकीदार रोज़ की बुनियाद पर इलाके में आते हैं, हमें शिकायतें करते हैं, हम आगे चेयरमैन को जाके बोलते हैं कि भाई यहाँ का पुरसाने हाल आने के देखो, लेकिन कोई वो सही तसल्ली दे के चले जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ का। यहाँ के चेयरमैन PTI के चेयरमैन है, PTI का टाउन इंचार्ज है, टाउन चेयरमैन PTI का है, सिर्फ जाते हैं वहाँ पे हम लोग भाई हमारे इलाकों के आने के हाल देखो। ये खाली ढक्कन खुले में अगर बच्चे गुजरेंगे, अगर वो कोई गिर गया फिर क्या? यही ना, वो सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बड़ा सानिया हो तब जाके हम बाहर निकलें। इनके कोई सरों पे जो है ना इनके जुएँ नहीं रेंग रही हैं। बात यह है कि बारिश के बाद से माहौल ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, लेकिन ये मसला चल रहा है तकरीबन 2.5 साल से ये मसला चल रहा है। अब 2.5 साल के अंदर ईद, बकरीद, रमज़ान, जितने भी त्यौहार होते हैं ना, यहाँ की आवाम बेचारी मजबूर हो गई है इसी तरीके से गुजारने की। अभी 3 दिन बाद जो है रबी अव्वल के जुलूस निकलेंगे, ये पीछे गली के अंदर एक मस्जिद है, यहाँ से भी जुलूस निकलता है। अब बताओ यहाँ से किस तरीके से आवाम गुजरेगी। भाई ये सारी ज़िंदगी से ये हमेशा से हो रहा है। बे बारिश का तो सिलसिला नहीं कि बारिश जारी आ रही, ये तो सिलसिला है ही, समझे ना। और गवर्नमेंट को भाई गुजारिश है, इंतजा है, मतलब ये तो कर के थक गए, ये तो अब छोटी सी बात है, बेकार ये बोलना, समझे ना। ये हर गली, हर एरिया, बल्कि पूरा कराची तो क्या पूरा पाकिस्तान के अंदर है ये। तो भाई हाथ जोड़ के, हाथ भी क्या जोड़ें यार, रब के आगे हाथ जोड़ें, आप लोगों के सामने क्या जोड़ें। बस आपसे इतना ही कह सकते हैं कि यार ये सिलसिला ना ख़त्म करो। बच्चे बीमार, घरों में मच्छर, मतलब कोई कुछ कर नहीं सकता।
हर बंदा परेशान है, हर बंदा। भाई जुलूस दिलों में गुजरते हैं और इंशाल्लाह गुजरेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात गुजारेगी। ये कचरा, ये सैलविज, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जो चीज़ गुजरने वाली होगी ना, तो खुदावन ताला वो चीज़ को गुजारेगा, और आखिरी जो भी मतलब होगी ना मंजिल, उसकी जुलूस की मंजिल, किसी भी तबके का आदमी हो, वो उस मंजिल तक पहुंचेगा। जैसे अभी चुप ताज़िया था, देखो वो अपनी मंजिल पे पहुंचे, ट्रैफिक था, लोग परेशान, बिल्कुल बदजान हो गए थे, लेकिन वो अपनी आखिरी सतह पर पहुंचा। तो पहुंचाने वाली कौन है? ज़ात, खुदा की ज़ात है। क्या रास्ते में सारे गटर खुले हुए हैं, मरीज भी गिर जाते हैं गटर में, आवाम भी गिरती है। इंतज़ामिया कुछ सोच ही नहीं रही है इस बारे में। ये करीबी हॉस्पिटल है, यहाँ रामसामी का नामी गिरामी, एक गली का बोले तो सारी गलियाँ ऐसी हैं यहाँ की। तो सर मुझे ये बताइए कौन सा मकाम है, कौन सी जगह है, और यहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है बहुत टाइम से कहा जाता है कि धर्म भरम हुआ हुआ है। इसका मसाइल कब से है और कितने टाइम से? ये देखिए तकरीबन ये 6 महीने हो गए, और ये गटर का पानी यहाँ तकरीबन 3 से 4 इंच लेवल तक जमा है 6 महीने। गुल प्लाजा की मशहूर मार्केट है और इर्द गिर्द छोटी मोटी मार्केटें मौजूद है, और समझ ले कि यहाँ के सदर ने भी बहुत कोशिश की कि ये मसला हल हो जाए। गुल प्लाजा के सदर ने भी बहुत कोशिश की, हम उनके भी बहुत मशकूर है कि उन्होंने बहुत कोशिश की। फिर मजबूरन यहाँ के दुकानदार हजरात इतने मजबूर हो गए हैं कि उनको पैसे देकर मलबा ख़रीद कर यहाँ डलवाना पड़ रहा है ताकि यहाँ पर कुछ गुजर बसर हो सके। हम देखें यहाँ दुकानदार है, किराए की दुकानें हम लेकर बैठे हुए, और सामने है मस्जिद, हम मस्जिद तक भी नहीं जा सकते, इतना बुरा मसला है ये। कोई और डीसी ऑफिस बिल्कुल हमारे सामने है, उनके सामने सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे इतना मलबा लोग ख़रीद कर डाल रहे हैं, पता नहीं किधर गई इंतज़ामिया। डीसी ऑफिस सामने हो या नहीं हो, कहा जाता है कि जो यहाँ के नुमाइंदे होते हैं उनको पहले कंप्लेंट जाती है, तो उनको कहाँ तक कंप्लेंट नहीं है? देखिए नुमाइंदों को तो हमारे जो बड़े बड़ों ने सबको इन्फॉर्मेशन है, ये कोई किसी बंद गली का काम नहीं है, ये कोई 4 इंच की गली नहीं है कि किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब आप चैनल वाले यहाँ पहुँच गए तो यकीनन नुमाइंदे भी यहाँ देख कर जा चुके हैं। आप मुझे बताइए मसला कितने दिन से है, कितना बता दें सर? यार ये मसला जो है ना काफ़ी टाइम से चल रहा है मेरे भाई, जो कि ये हल होके नहीं दे रहा है अभी तक। इस पर माशाल्लाह गुल प्लाजा के जो सदर है तनवीर पास्ता, उन्होंने बहुत कोशिश की है आगे पीछे सब जगह बोलने की, लेकिन यहाँ की कोई जो है ना सुन नहीं रहा बात, ना कुछ कर रहा है। कहने की बात ये जितना जल्दी हो सके इस मसले को हल किया जाए। मैं खुले अल्फाजों में बयान नहीं करना चाह रहा हूँ, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं यहाँ का रहायशी हूँ, यहाँ का मकानी हूँ, मैं सबके लिए बहुत कुछ कहने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है, वीडियो हद से ज़्यादा आ चुकी है, लेकिन कहने की बात ये मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मगर कराची की सड़कें तबाह हाल, सीवरेज का निज़ाम दरम भरम, सदर टाउन ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन, शू मार्केट, रामसामी, जुबली और साथ ही साथ गुल प्लाजा जो कि पूरा बुरा हाल हो चुका है। गलियों का, रोडों का, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। पानी दुकानों के अंदर आ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सीवरेज का जो गटर लाइन है, जो सीवरेज की लाइन है, वो पानी हमारी दुकानों के अंदर जा रहा है, जिसकी बिना पर हम मलबा अपनी दुकानों के आगे डाल रहे हैं। जगह जगह कंप्लेन देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर हम ज़ाती तौर पे अगर कोई खड्डा करते हैं या कोई गुल प्लाजा के लिए कोई लाइन लेते हैं तो दीगर लोग हमें परेशान करने आ जाते हैं। मगर जब हम अपनी शिकायत सरकारी इदारों में जाके देते हैं कि इस मसले को हल किया जाए, मगर हल नहीं किया जाता।